हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, चलिए सारी स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहली स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई मैं रिएक्शन लिखता हूँ ए प्लस बी गिव सी प्लस डी वेयर स्मॉल ABCD आर द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसका अगर मैं रेट लिखना चाहूँ, रेट, तो रेट जो होता है, रेट लो, वो ये बनेगा के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। दिस एक्स एंड वाई कैन बी इक्वल टू ए एंड बी और कैन नॉट बी इक्वल टू मे और मे नॉट बी। सो हेयर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is x plus y. This is the order of reaction. Okay, so order of the reaction is equal to the sum of the power of concentration terms in rate law. ठीक है, ये होता है हमारा रेट लो। ये बिल्कुल सही बात है सेकंड स्टेटमेंट की। अगर हम पहले बात कर ले तो सेकंड जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट लो के अंदर जो रिएक्टेंट की पावर का सम होता है उसे ही हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही। अच्छा, एक हम देख रहे थे कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी नहीं लिख सकते हम, ए की कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर में और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर में, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। कैसे कि ए की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट कितना बढ़ रहा। सपोज करिए कि ए की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो जा रहा है, तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ए की कंसंट्रेशन की पावर 1 के। अब सपोज करिए कि बी की कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर, ए की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखने पर, बी की कंसंट्रेशन ट्वाइस करने पर रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। तो ये रेट जो हो गया वो बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मैंने क्या कहा कि बी की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 टाइम्स बढ़ जाता है, तो रेट जो है बी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। सो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है कि कितनी कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट में कितना फर्क आ रहा है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, इसको थ्योरेटिकली नहीं देखा जा सकता। ठीक है, प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके हमको ये पता लगाना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, इट इज नॉट अफेक्टेड विद स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि ये ए और बी जो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ए और बी आप कितना लेते हैं, क्योंकि इसकी कहीं पर चर्चा नहीं हो रही। पावर में हम ए और बी नहीं रख रहे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ये कह रहे हैं ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। देखिए, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपका x की वैल्यू 1 आ जाए और y की वैल्यू 1/2 आ जाए। ऑर्डर आपका 1 + 1/2 आ जाएगा, क्या जाएगा 3/2, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू। तो ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल, इंटीजर और एनी, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, इट इज। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, हेंस दिस इज अवर राइट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।